सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरिधनी प्रीतिमाटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगिराज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे।
जेनी ब्राह्मी सिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज हम गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 9 ले रहे हैं। श्री जी के महिमा की बातें, बात 101वीं। स्वामी ने श्री हरि के महिमा की बात करते हुए कहा, जिस तरह हमने सोना मोहर रखी हो और उसके बाजू में ही 2 कंकर रखे हो, उसमें से एक सफ़ेद कंकर हो और एक काला हो, तो उसमें तो हम सोना मोहर को ही पसंद करेंगे और जो 2 कंकर है उसके बारे में तो मन कभी लोभित होएगा ही नहीं, मतलब हम आकर्षित नहीं होंगे उस 2 कंकर के प्रति। उसी तरह श्री हरि का महिमा सत्पुरुष के वजह से ही, उनके संबंध से ही यथार्थ यदि हमें समझ में आ गया हो तथा आत्मा रूप से हम बरतते भी हो, ते उस माइक भाव के बारे में सुख बुद्धि करेंगे, हम उसमें बंधे नहीं और नाशवंत ने दुखरूप जनाया करे, मतलब प्रतीत होता रहे कि वो नाशवंत है और दुखरूप ही है। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने 2 बात कही है। सफेद कंकर माने आत्मस्वरूप में रहने वाला और काला कंकर माने पिंड ब्रह्मांड का जो देह है उसमें रहने वाला, अपने आप को देह मानकर जीने वाला। यदि उसके सामने यदि सोना मोहर रखी हो तो व्यक्ति तो सोना मोहर को ही पसंद करेगा। तो यहाँ पे एक जात का जो है कंपैरिजन किया है और उसमें ये बात बताई है कि आत्मा रूप से भी बरतता हो तो भी वो कनिष्ठ है। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हमें आत्मा रूप से ऊपर बढ़ने की बात करते हैं और आत्मा रूप में बरतने के बावजूद भी जो सुख बुद्धि आती है, आत्मा रूप से बरतने में जो सुख आता है उसमें भी वो बंधता नहीं है और उसको नाशवंत समझ के दुख रूप ही उसको प्रतीत होता है। अभी ये जो बात है बहुत ही गहराई की बात है, क्योंकि पहली बात में ही उन्होंने आत्मा रूप का उन्होंने निषेध किया है। कभी भी शास्त्र में 2 बात आती है, एक है निषेध करना और एक है ग्रहण करना, मतलब कि विधि और निषेध ऐसे 2 शब्द है। तो विधि में हमें क्या करना है वो बताया है और निषेध में हमें क्या नहीं करना है वो बताया है। तो यहाँ पे निषेध बताया है कि श्री हरि की महिमा जिस सत्पुरुष के संबंध से हमें यथार्थ समझ में आ गया हो तो वो आत्मा रूप को भी नगण्य समझता है, आत्मा रूप के सुख को भी नगण्य समझता है। हमें यहाँ पे एक अलग तरीके से एक एग्जाम्पल देता हूँ कि समझो हमें मकान बनाना है, तो हम सीमेंट मार्केट से लाते हैं, तो वो सीमेंट डस्ट के रूप में रहता है, वो पवन से उड़ भी जा सकता है और वो डस्ट रूप के सीमेंट में कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, गुनी के ऊपर गुनी रख दो तो मकान नहीं बनता है। पर हकीकत क्या है कि यदि उसी सीमेंट के डस्ट के अंदर यदि हम पानी मिला दें, तो पानी मिलाने के बाद थोड़े समय के बाद में और जब भी पानी डालते हैं तो उसको पानी को सोखने लगता है, पर एक लिमिट आती है, एक लिमिट के बाद में वो पानी सोखना भी बंद कर देता है
और पानी से परे हो जाता है, तो पानी का ही इस्तेमाल करके वो पानी से परे होता है। यही बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि आत्मा रूप बरतता भी हो तो भी आत्मा रूप से परे वो निकल जाता है और साक्षात श्री जी महाराज का जो स्वरूप है उसमें निमग्न होता। तो हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो देह तो नहीं है पर आत्मा भी नहीं है। आत्मा के परे ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्म ज्योति के परे साक्षात श्री जी महाराज का स्वरूप है, जो मूर्तिमंत स्वरूप है, उसकी बात है। तो जो मूर्तिमंत स्वरूप है उसको सोना मोहर कही है और बाकी को कंकर पत्थर कहा है। तो जब हम उस लेवल पे पहुंचने के लिए पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, यदि सीमेंट को मकान में परिवर्तित करना है और हमें संरक्षण प्रदान करे ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ढांचा बनाना है, तो सीमेंट को पानी का ही इस्तेमाल करके पानी से परे लेके जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ये बताना चाहते हैं कि आत्मा स्वरूप होकर ही हमें आत्मा स्वरूप से परे निकल जाना है। क्योंकि हमें जो ये भूमंडल मिला है, ये जो पृथ्वी मिली है, तो वो उसको मूलाधार कहा गया है। जिस तरह से हमारी करोड़रज्जु है, तो उसका जो प्रथम मनका है, मतलब कि लास्ट मनका, जो जहाँ से करोड़रज्जु की शुरुआत होती है, उसको मूलाधार कहा है। तो वो मूलाधार का जो मूल तत्व है वो पृथ्वी है। तो हमें ये जो माइक जगत में भेजा है, ये जो भरत खंड है, उसमें भारत देश है, तो हम जो लोक में आए हैं उसको भूलोक कहते हैं, मतलब जहाँ पे पृथ्वी की प्राधान्यता है। तो उस पृथ्वी लोक में जो माइक जगत है, उस माइक जगत से परे जाने के लिए माइक जगत का ही इस्तेमाल करने का, और आत्मा रूप होने से भी आगे की जो भूमि है कि हमें जो साक्षात श्री जी का स्वरूप बनना है और मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की स्थिति तक पहुंचना है, मतलब कि एकांतिक की स्थिति प्राप्त करनी है, तो हमें उसी माया का इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह से सीमेंट पानी का ही इस्तेमाल करके पानी से परे चला जाता है और एक ढांचा, मजबूत ढांचा हमें प्रदान करता है, उसी तरह ये माइक जगत है। हम जो भूलोक में बसते हैं वो ही माइक जगत है। तो माइक जगत का ही इस्तेमाल करके, मतलब कि ये देह, इंद्रिय और आत्मा का ही इस्तेमाल करके हमें उससे परे चले जाना है। और जब हम उससे परे चले जाते हैं तो ही हम ये साक्षात श्री जी जैसा स्वरूप जो है वो हम बन सकते हैं, मतलब कि मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम बन सकते हैं, मतलब कि सोना मोहर का चयन हम कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बताना चाहते हैं। ये बात नंबर 102वीं बात में गोपालानंद स्वामी कहते हैं, गोलोक, वैकुंठ तथा ब्रह्मपुर के बारे में जैसे ऐश्वर्य, पार्षद और शक्ति युक्त श्री जी महाराज है, वैसे के वैसे ही पृथ्वी के अंदर विराजित जो स्वरूप है वो भी वैसे के वैसे ही है। और जैसे पृथ्वी के बारे में वो विराजमान है, वैसे के वैसे ही वो ब्रह्मपुर के अंदर विराजमान है। और ऐसी रीत से मनुष्य भाव का और दिव्य भाव का जो महिमा है वो विश्वास से सहित यथार्थपणे से सत्पुरुष के संबंध से हमें सीख लेना है और स्वयं के जीवात्मा को अक्षर ब्रह्म के साथ में एकरूप करके करना है। क्योंकि यदि हमारा पाया ही कच्चा रह जाएगा तो इमारत उसके ऊपर होएगी नहीं। मतलब कि सीमेंट ने पर्याप्त प्रमाण में यदि पानी को ग्रहण किया नहीं है और उसका मिश्रण बरोबर व्यवस्थित रूप से हमने उसका घोल बनाया नहीं है, तो वो सीमेंट, वो ढांचा, मजबूत ढांचा बनाने के लिए वो पानी के भाव से परे नहीं जा सकता है, पानी से परे नहीं जा सकता है। उसी तरह यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म के साथ में रहकर ही यथार्थपणे से सत्पुरुष के संबंध से ही ये जो भाव है उसको समझ लेना है, सीख लेना है। नहीं तो यदि हमारा जो ये पाया है वो कच्चा रह जाएगा। आत्मा रूप करते रहेंगे तो हम कच्चे रह जाएंगे, उसके ऊपर हम इमारत नहीं बना सकते। उसी तरह हमें जो साक्षात मूर्तिमंत सिद्धि स्वरूप बनना है तो वो उस सत्पुरुष के प्रसंग से ही हम सीख सकते हैं। और जितनी समझ में काचप रह जाएगी उतना ही देह रखने के बाद भी वो विघ्न खड़ा करेगा। और ये बात सत्य है
क्योंकि गोपालानंद स्वामी ने कहा है और वचनामृत में श्री जी महाराज ने भी कहा है कि यदि हमारी कुछ कसर रह गई तो हमें अन्य लोक में जाना पड़ेगा, पर अक्षरधाम हमें मिलेगा नहीं। तो अक्षरधाम की प्राप्ति के लिए हमें उस सत्पुरुष का संबंध करके हमें साक्षात श्री जी जैसा स्वरूप बन जाना है, मतलब मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम बन जाना है, मतलब कि एकांतिक की स्थिति को प्राप्त करना है। वो बात यहाँ पे बात नंबर 102 में बताई है। बात नंबर 103 में बता रहे हैं कि श्री हरि का महिमा यथार्थ समझ में आ गया हो, उसको तो ऐसी स्थिति होती है कि जिस तरह से वैकुंठनाथ का महात्मा के वजह से सनकादिक का चित्त जो है वो कभी भी शोभित होता नहीं है, मतलब कि विकार को प्राप्त नहीं करता है। कहते हैं कि अक्षर स्थिति में से बाहर हम निकल गए हैं, यानी कि भगवान की मूर्ति में हम संलग्न हो गए हैं और उसकी खबर भी नहीं हुई, मतलब कि हम एकरूप हो गए, श्री जी महाराज की मूर्ति के साथ में एकरूप हो गए और हमें पता भी नहीं चला। और जिस तरह से जो गरीब है उसको इंद्र की पदवी मिल जाती है तो उसको जिस तरह से आश्चर्य होता है उस तरह से वो बरतता है, तब हम ऐसा प्रतीत कर सकते हैं कि श्री जी महाराज का महिमा हमें समझ में आया है। मतलब कि हम जो सफेद कंकर है और जो काला कंकर है, मतलब कि आत्मस्वरूप से भी बाहर निकल गए और अक्षर स्थिति में से भी बाहर निकल गए, मतलब अक्षर ब्रह्म की स्थिति में से भी हम जब बाहर निकल गए, आत्मस्वरूप से भी हम बाहर निकल गए और श्री जी महाराज की मूर्ति में हम स्थित हो गए, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कभी उस स्वरूप में हम बंध चुके हैं। और जब हम उस रूप से हम बरतने लगते हैं तभी ही श्री जी महाराज का महिमा हमें समझ में आएगा। मतलब कि यहाँ पे स्थिति की बात है, जब तक उस स्थिति तक हम पहुंचेंगे नहीं तब तक वो बात को हम पकड़ नहीं पाएंगे या तो समझ नहीं पाएंगे शब्दों से। इसके लिए अनुभव चाहिए, वो अनुभव की बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कर रहे हैं। ये बात नंबर 104वीं है। मावा भक्त प्रश्न पूछते हैं कि रामचंद्र भगवान वो रावण को मारकर सीता जी को लाने के लिए लंका में जब गए, तब राक्षस ने नागपाश से श्री रामचंद्र भगवान को बांध दिया। तत्पश्चात गरुड़ जी आए, तब सभी नाग वो रामचंद्र जी का त्याग करके भाग खड़े हुए। तब गरुड़ जी को ये संशय हुआ कि रामचंद्र जी तो भगवान हैं, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, और ऐसी रीत से गरुड़ जी को संशय क्यों हुआ। तब स्वामी कहते हैं कि वो गरुड़ जी तो भगवान का पार्षद है, फिर भी उनको भगवान के दिव्य भाव का और मनुष्य भाव का नक्की जो फर्क है वो समझने में उसका दृढ़ ठहराव तो नहीं था, उसके वजह से उसको इसमें संशय हो गया। तब वो भक्त कहते हैं कि ये दोनों भाव को दृढ़ ठहराव कैसे करना। तब स्वामी कहते हैं कि मनुष्य भाव है उसको तो हम सब देखते ही आते हैं, और उसके बारे में दिव्य भाव हमें समझना है कि जो मनुष्य रूप मूर्ति के बारे में कितने को तो प्रकाश प्रतीत होता है और कितने को तो महाराज काठी के अस्वार सहित हरि भक्त को लेने के लिए आते हैं, ऐसा उनको प्रतीत होता है। इसीलिए उस काठी को दिव्य रूप बना देते हैं, और किसी भक्त को तो 24 अवतार लीन करके दिखा देते हैं, और किसी भक्त को ऐसी इच्छा करते हैं कि 24 अवतार कैसे होंगे, तो उसको तत्काल उनके दर्शन भी करा देते हैं। और जो अवतार है वो तो स्वयं के जो दृढ़ भक्त होते हैं उसको भी अक्षरधाम के दर्शन कभी कभी वो करा देते हैं। और अवतारी श्री जी महाराज जो है वो तो जीवा है तैसा हजारों प्राकृत मनुष्यों को अक्षरधाम के दर्शन बारंबार कराते रहते हैं, और अंतकाले स्वयं के भक्त को लेने के लिए भी आते हैं, और उपरांत यवन तथा जैनकादिक भी उनके इष्ट देव के दर्शन उनको भी कराते हैं। और उनके इष्ट देव जो भी है वो अपने अपने सेवक को भी ऐसी ही बात करते हैं कि परमेश्वर तो ये स्वामीनारायण है और हम सभी तो उनके सेवक है। ऐसी रीत से अनेक प्रकार की बातें करके श्री जी महाराज का निश्चय कराकर सत्संग वो करा देते हैं, और ऐसी रीत से अनेक प्रकार की अलौकिक और दिव्य सामर्थ्य सत्संग के बारे में देखकर मनुष्य भाव और दिव्य भाव तो
एक हो जाता है, ऐसा ठहराव अतिशय निश्चय रूप कर लेना, ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताई है। तो मनुष्य भाव और दिव्य भाव को एक करने की बात भी बताई, और आत्मा रूप से परे जाके तो साक्षात श्री जी महाराज का स्वरूप जैसा हो जाने का, मतलब कि एकांतिक स्थिति में पहुंच जाने की बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताई है। तो इसी के साथ में आज का ये वक्तव्य यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण सभी को। गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 9, श्री जी की महिमा की बातें, बात 105वीं। गोपालानंद स्वामी जब श्री जी महाराज की महिमा की बातें करते हैं तो काकाश्री महाराज कहते हैं कि गोपालानंद स्वामी ने बहुत जोर किया, बहुत जोर किया, बहुत जोर किया तो 3 मुक्त बन सके। और गोपालानंद स्वामी जूनागढ़ जाते थे तो लखपति और करोड़पति के साथ में ही सत्संग होता था, और उनके सामने जो लखपति करोड़पति बैठते थे वो एक ही शब्द बोलते थे, 5 करोड़ दिया। उसके सामने आगे कुछ बोलने का रहता ही नहीं। मतलब गोपालानंद स्वामी की बातों का महिमा इतना था कि उस जमाने में सामने बैठा जो करोड़पति था वो सीधा 5 करोड़ की बात करता था। मतलब उनके लिए जो लक्ष्मी या उनका ऐश्वर्य था वो बहुत ही न्यून था कि उनको जो चाहे वो रकम वो दे सकते थे। तो वो गोपालानंद स्वामी ये बात कर रहे श्री जी की महिमा की बात, और बात नंबर 105, परोक्ष बात को प्रत्यक्ष जैसी किस तरह करते हैं तो हो सकता है। तो उसका लक्षण है कि जिस तरह 10-20 प्रामाणिक मनुष्य होए और वो भी समीप संबंधी होते हैं, तब वो सभी यदि ये कहे कि ये बात तो अहमद छे और वो ही परम सत्य है, तो बात तो सत्य हम मान लेते हैं, पर थोड़ी भी संशय हम करते नहीं हैं। इसीलिए बड़े पुरुष कहते हैं कि श्री जी महाराज जैसे ब्रह्मपुर में ऐश्वर्य, पार्षद और सामर्थ्य के सहित विराजते हैं, वैसे के वैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर वो विचरण कर रहे हैं। और वो तो मनुष्य रूप के बारे में ऐसी और ऐसी ही जैसी वहां पे है ऐसी सामर्थ्य 100 ने हजारों हजार जीव को वो प्रतीत होकर दिखाई देती है, और वो कहते हैं भी वो बात सच्ची है। और ये बात जिसको सत्य मान ली है उनको प्रत्यक्ष हुए हैं, और परोक्ष तो वो रहे नहीं। और ऐसा ही जो श्री हरि का स्वरूप संबंधी ज्ञान वो एकांतिक के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, उस तरह से पहचानना। और ऐसा कहकर स्वामी ने उसके ऊपर सर्प के दृष्टांत करके बहुत बातें की। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े साधु संत है या तो बड़े बड़े ऐसे व्यवहार जगत के जो व्यक्ति है, वो यदि जो बात को सत्यता स्थापित करते हैं तो वो सभी को मान्य में आ जाती है। वही बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने दृष्टांत देके श्री जी महाराज के ब्रह्मपुर में जो ऐश्वर्य और उनकी सामर्थ्य है वो यहाँ पे भी मनुष्य रूप में भी वैसी ही सामर्थ्य दिखाई देती है। बात 106वीं, आत्मा और भगवान का महिमा को किस तरह जानना। तो उसका उत्तर स्वामी ने किया है कि जो आत्मा को इस तरह से जानना कि 84 लाख जात का देह धारण करने किया है, पर कहाँ पे भी उसका मरण तो हुआ नहीं है, और जैसा है वैसा ही वो रहा है। इसीलिए अजर अमर छे और अछेद्य अभेद्यादि जो लक्षण
लक्षण के वजह से जीव को सत्ता रूप पहचानना। और पुरुषोत्तम भगवान का महिमा तो ऐसा समझना जो जिसके डर के वजह से समुद्र 64 गांव ऊपर उछलता है, फिर भी वो जड़ को धारण करके रहा है, और जिसके डर के वजह से वायु भी निरंतर प्रवाहित होते रहता है, और वो भगवान के जल के बिंदु में से ऐसी काया को बना देता है। ऐसी जात का महिमा अपार रहा है, और उस तरह से पुरुषोत्तम भगवान का महिमा हमें समझना है। बात 107वीं कि श्री जी महाराज की नजर में आए वो अनंत कोटि मुक्त तथा अक्षर और वो सभी की सेवा को अंगीकार करते हुए विराजमान रहते हैं, और श्री जी महाराज की नजर में आए तो वो अक्षर को अपने बारे में लीन करके अनंत कोटि मुक्त को भी स्वयं के ऐश्वर्य को धारण करके उस मुक्त की सेवा को अंगीकार करते हैं और विराजमान रहते हैं। और वो श्री जी महाराज की नजर में आए तो मुक्ते सहित अक्षर को भी पोताने स्वयं के बारे में लीन करके स्वयं अकेले ही वो स्वराट थका विराजमान रहते हैं। और यदि वो श्री जी महाराज की नजर में आए तो अक्षरे सहित मुक्त की सेवा को अंगीकार करते हुए उनको आनंद भी प्रकट कराते हैं और उनकी भक्ति को भी अंगीकार करते हैं। इस रीत से श्री जी महाराज के स्वरूप का दृढ़ निश्चय कर लेना। यहाँ पे जो बात कही है वो थोड़ी अटपटी है, लेकिन जो आत्मा की बात कही है कि जिस तरह आत्मा अनंत ऐसे 84 लाख जैसे शरीर को धारण करता है, फिर भी वो वैसा का वैसा ही अछेद्य और अभेद्य रहता है, उसी तरह श्री जी महाराज भी जिसकी नजर में आ जाते हैं तो मुक्ते सहित अक्षर को भी स्वयं के अंदर लीन करते हैं और अकेले ही स्वराट थका विराजमान रहते हैं। तो ये श्री जी महाराज की कृपा दृष्टि की बात कही है कि जिसके वजह से अनंत कोटि मुक्त है और वो अक्षर मुक्त होके उन सभी को अंगीकार करते हैं और अक्षरधाम में जिस तरह से विराजमान रहते हैं उसी तरह इस पृथ्वी के ऊपर भी वो विराजमान रहते ही हैं। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कर रहे हैं। उपरांत बात 108वीं, और स्वामी ने कृपा करके बात कही है कि भगवान पृथ्वी के ऊपर जब विराजमान होते हैं तब कोई न कोई वर्तमान में जब भी फेर आ जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है, और यदि उस वक्त तो वो दिन होकर स्तुति करते हैं और भगवान को कहते हैं तो तत्काल भगवान राजी हो जाते हैं और जैसा कहते हैं वैसा तेम कर देते हैं, तो वो अति शुद्ध हो जाता है। और भगवान अंतर्धान होने के बावजूद भी शास्त्र के हिसाब से प्रायश्चित करते हैं तो भी पहले कहा ऐसा शुद्ध नहीं होता है, तथा भगवान प्रकट विराजते हो तब जो उसको जो सूझ आती है, ऐसा यदि पापी हो और यदि वो भगवान को भाव से तथा अभाव से कुछ भी देता है तो दया करके वो स्वयं ग्रहण करते हैं, तथा भगवान थोड़ा भी किसी को काम बताए और वो यदि वो कर दे तो उतने में ही स्वयं राजी हो जाते हैं, तथा जो सेवा करते हैं वो अंगीकार करते हैं, तथा कोई भी अन्न जल देते हैं तथा वस्त्र या तो गहने वगैरह तथा जो सैया वगैरह बिछा देते हैं इत्यादि जो सेवा करते हैं उसको अंगीकार करते हैं। और जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तब तो धर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति सहित जो भक्त होते हैं और वो मानसी पूजा करके उसको अर्पण करते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं। और भगवान तथा एकांतिक संत तो अति जो बीमार होते हैं उसको भी इस तरह से जानते हैं कि ये तो अब बहुत दुख प्राप्त कर रहा है, इसीलिए यदि स्वधाम में भगवान लेके जाए तो ठीक है। तो ऐसे जो मन में अति अल्पपन संकल्प होता है तो उसको तो बहुत पाप लगता है, इसीलिए इस बात को अति दृढ़पणे से करके पहचाननी है। यहाँ पे बात 108 में बहुत रहस्य की बात कही है कि यदि कोई अक्षर मुक्त है और उसका धाम में जाने की उम्र भी हो गई है और उस वक्त यदि उसको बहुत ही बीमारी है और वो उसको सहन भी नहीं कर सकता है, तब भी
किसी को ये प्रार्थना नहीं करनी है कि उनको तो बहुत दुख हो रहा है और अब वो स्वधाम में चले जाए तो ठीक है। उसको गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि मन में यदि ऐसा अल्प भी संकल्प हो तो बहुत पाप लगता है, क्योंकि श्री जी महाराज की मर्जी के विरुद्ध हम कुछ प्रार्थना करते हैं, उनके सिद्धांत के विरुद्ध कुछ प्रार्थना करते हैं, तो हम उसको रहस्य को अभी समझे नहीं है। क्योंकि अक्षरधाम में जो शुद्धता चाहिए ऐसी जीव की यदि शुद्धता नहीं है और उसका कारण शरीर में जो विषय वासना है वो टली नहीं है, तो महाराज उसको रोग दे के भी, दुख देकर भी वो सारे रोग को, वो सारे विषयों के जो बीज है उसको जला रहे हैं। तो हमें उसके लिए वो प्रार्थना करनी है कि हे महाराज उसको आप बल देना, पर ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि अब वो बहुत बीमारी में ग्रस्त है तो उसको स्वधाम में लेके जाओ। तो ये बात, ये जो मूल बात है, ये जो मूल सिद्धांत है वो हमें समझना है। क्योंकि काकाजी महाराज की जो बातें हैं, जो अस्खलित मंगल कृपाधारा है, उसमें भी यही बात कही है कि हमें जब दुख या रोग आता है, चाहे हमारी कोई भी उम्र हो, तो वो महाराज ने प्रेरित किया है हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और जब महाराज स्वयं अंतःकरण की शुद्धि कर रहे हैं तो हमें अहोहो भाव से उनका धन्यवाद करना है। और जो भी दुख, जैसा भी दुख आता है उसको सहन करके उसमें महाराज की मूर्ति में रसबस होने की कोशिश करनी है। और यदि हमसे धुन नहीं होती है तो कोई यदि और भी धुन करता है और उस धुन को भी हमें सुनना है और अहोभाव ही रखना है कि ये महाराज की मर्जी है। और महाराज की मर्जी तो ये है कि मेरे अंतःकरण में पड़े हुए ऐसे जो विषयों के बीज है वो महाराज जला रहे हैं। और उस जलन होने के वजह से जिस तरह से अग्नि के सामने हम बैठे हैं तो थोड़ी गर्मी हमारे अंदर भी आती है, उसी तरह अंतःकरण में जो कुछ भी जो मलिन वासनाएं हैं वो जब इस मन बुद्धि चित्त अहंकार में से पास होता है, या तो वो हमारे तीनों स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में से जब वो पास होता है तो वो रोग रूप में हमें प्रतीत होते हैं। हकीकत में वो रोग नहीं है, हकीकत में वो हमारे अंतःकरण की सफाई है। और उस दृष्टि से देखेंगे तो हम ऊपर से अलग से अन्य पाप नहीं कर बैठेंगे। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी सिद्धांत बात यहाँ पे करते हैं। तो इसी के साथ में ये प्रकरण 9 की 108वीं बात संपन्न होती है और उसके साथ में प्रकरण 9 की बातें भी संपन्न होती है। तो बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण दिनेश भाई। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण रमेश भाई। जय स्वामीनारायण। सभी अक्षर मुक्तों को भाव से जय स्वामीनारायण। Jai